भूतों की बारात। ये खौफनाक कहानी है सोलापुर शहर की। सोलापुर में भेड़ी बाजार नामक एरिया था। वहाँ से एक बारात गुजर रही थी। दूल्हा था चंदेर। चंदेर बहुत ही खुश था। अरे नाचो, ये रघु नाचना, शराब कम पड़ गई है क्या? चंदेर के सारे दोस्त शराब पीकर टुन्न थे और उछल उछल कर डीजे के पीछे डांस कर रहे थे। बारात भेड़ी बाजार की गलियों में गुजर रही थी। लोग अपने घरों के सामने खड़े होकर बारात देख रहे थे। पटाखे फूट रहे थे, पैसों की बरसात हो रही थी। माहौल काफी रंगीन था। अरे आगे बढ़ो, हॉल काफी दूर है, चलो आगे बढ़ो। ए बूढ़े, दिमाग मत खा, इतनी जल्दी है तो जा तू मंडप पे कर ले शादी। बूढ़ा गुस्सा हो गया और चंदेर के पास जाकर शिकायत करने लगा। चंदेर बेटा, कैसे दोस्त है तुम्हारे? ना बात करने की तमीज है, ना समय का अनुमान है। उन्हें समझाओ बेटा, अब बहुत हो गया नाचना कूदना। अरे चाचा, दिमाग मत खराब करो यार, शादी बार बार थोड़ी होती है। नाचने दो उन्हें, तुम्हें तकलीफ हो रही है तो जाओ मंडप पे बैठ जाओ। अब दूल्हा भी ऐसी बात करेगा तो भला किसको गुस्सा नहीं आएगा। बूढ़ा चाचा गुस्सा हो गया और अपने सारे रिश्तेदार लेकर आगे हॉल की तरफ निकल गया। अब बारात में सारे यंग लड़के ही बचे थे जो शराब की बोतलें उल्टी कर रहे थे और बस नाच रहे थे। रात बढ़ रही थी लेकिन बारात आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। डीजे जोर जोर से बज रहा था। लड़के हंगामे कर रहे थे जिससे वहाँ के लोकल लोग परेशान होने लगे। अरे नाचो! एक आदमी चंदेर के पास जाकर बोला, ये भाई सुन, बहुत हुआ तुम लोगों का, अब निकलो यहाँ से, सोने दो हमें, नहीं तो पूरी बारात पीटी जाएगी। ये शरीफों का मोहल्ला नहीं है, याद रखना। चंदेर डर गया और अपने दोस्तों से बोला, भाइयों चलो चलते हैं यहाँ से, सोना है लोगों को। क्या यार चंदेर, तू तो बोला था रात भर हंगामा होगा और अब बोल रहा है चलो। अरे यार, बारात हॉल में ले जाने को थोड़ी कह रहा हूँ, बस इस मोहल्ले से चलो। वो देखो सामने, वहाँ पुल के सामने सुनसान जगह है, वहाँ ले चलो डीजे। डीजे मोहल्ले से भगाकर पुल के पीछे सुनसान अंधेरे में रोका गया। फिर से गाना शुरू हुआ और बेवड़े दोस्त पागलों की तरह झूमने लगे। तभी अचानक डीजे बंद हो गया और यकायक अंधेरा फैल गया। सारा माहौल अचानक सुनसान। अरे यार, अंधेरा कैसे हो गया? बत्तियां जलाओ। तभी घनघोर अंधेरे में डीजे बजने लगा। सबने डीजे की तरफ देखा तो सब हिल गए। डीजे पर काफी सारे भूत बैठे हंस हंस कर झूम रहे थे। सारे बेवड़े डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चंदेर का घोड़ा भी बौखला गया। अचानक जोर जोर से पटाखे बजने लगे, तेज हवा चलने लगी। नाचो रे। देखते देखते भूतों का तांडव शुरू हुआ। चंदेर और उसके बाराती फटी आंखों से वो नजारा देखकर रो रहे थे। चंदेर, ये क्या है यार? अब मुझे थोड़ी पता ये क्या है। भूत काफी अजीब तरीके से नाच रहे थे। थोड़ी देर नाचने के बाद डीजे अचानक रुक गया और सारे भूत चंदेर और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। सारा माहौल एकदम टाइट था। सारे बेवड़े पसीना पसीना थे। सारे भूत बेवड़े बारातियों के पास जा पहुंचे। सबकी सांसें तेज हो गईं। बजाओ। फिर से डीजे शुरू हुआ। एक भूत खास डीजे में बैठकर ऑपरेट कर रहा था। नाचो हमारे साथ, नहीं तो यही मुर्दा बन जाओगे। चंदेर के बेचारे बेवड़े दोस्त भूतों के साथ नाच भी रहे थे और रो भी रहे थे। उनकी ये हालत देखकर भूतों को और मजा आ रहा था। भूत जोर जोर से चीख रहे थे, याहू! आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक भूत चंदेर के पास आया और उसने चंदेर को अपने कंधे पर उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो। नाच, नहीं तो पूल के नीचे फेंक दूंगा। चंदेर डर गया और भूत के कंधे पर बैठकर बदन हिलाने लगा। भूत चंदेर को लेकर सुनसान अंधेरे में पुल की तरफ बढ़ने लगा।
अरे नाच तो रहा हूँ, पूल के पास क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन भूत चलता रहा और पुल पर जाकर रुक गया। चंदेर ने नीचे नदी में देखा। काफी गहरी और विशाल नदी थी। क्यों परेशान कर रहे हो हमें? आज मेरी शादी है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उस दिन मेरी भी शादी थी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन मेरी शादी थी। मैं अपने बेवड़े दोस्तों के साथ हंगामा कर रहा था और इधर मेरी दुल्हन बेचारी इंतजार कर रही थी। लोगों ने काफी समझाया लेकिन हम नहीं माने। हम अलग ही नशे में थे उस दिन। नाचते पीते हुए इस पुल पर आए और जोर जोर से नाचने लगे। तब यहाँ लकड़ी का पुल था। हम नशे में थे, पुल टूट गया और सारे बेवड़े बारातियों के साथ मैं भी मर गया। क्या? लेकिन तुम ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज तुम सबके साथ भी यही होने वाला है। मेरे सारे भूतिया बाराती तुम्हारे बेवड़े बारातियों को इस पुल पर लेके आएंगे और ये पुल गिर जाएगा। फिर तुम सब हमारे साथ ही हो जाओगे। ऐसा कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगा। नहीं नहीं नहीं। तभी अचानक लाइट आ गई और चंदेर ने देखा कि वो डीजे के सामने घोड़े पर बैठा है। वहाँ कोई भूत नहीं है। अरे क्या लफड़ा है यार, पैसा लेना है या नहीं? आधा घंटा हो गया, डीजे लगाओ। नहीं शिवा, अब सीधे मंडप पे चलते हैं। चढ़ गई है क्या तुझे? हाँ? नहीं, पूरी उतर गई है। अरे चलना, पूल पर डांस करते हैं, पूल डांस। देखो तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मरना नहीं है, शादी करनी है। फिर चंदेर अकेला ही घोड़ा लेकर मंडप की तरफ निकल पड़ा और उस रात एक भयानक हादसा होते होते रह गया। भूतनी की शादी। एक शहर में एक मॉल था। किसी कारणवश वो 2 साल से बंद था। उस मॉल में एक भयानक भूतनी रहने आई थी। लगता है मेरी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। मुझे काली रानी की आराधना करनी पड़ेगी। भूतनी दिन रात आराधना करके काली रानी को प्रसन्न करने में जुट जाती है। रात को काली काली, दिन को काला काला। काली रानी के नाम की जपती हूँ मैं काली माला। 2 महीनों तक आराधना करने के बाद काली रानी प्रसन्न होती है और भूतनी को दर्शन देती है। रात रहेगी काली, दिन भी होगा काला। बोल काली रानी की तू क्यों जपती है माला? हे काली रानी, मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, शक्तिहीन होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा उपाय बता कि मैं जवान हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, तू शादी कर ले, किसी भूत से नहीं, इंसान से। शादी की पहली रात उसे मार देना। तू फिर से जवान हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी। ठीक है रानी, अपना काला साया ऐसे ही मुझ पर कायम रखना। काले साम्राज्य की जय हो, जय हो। आशीर्वाद देकर काली रानी चली जाती है और भूतनी दूल्हा ढूंढने में लग जाती है। क्या यार राहुल, तू शादी कब करेगा और हमें पार्टी कब देगा? कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तेरी चिंता मैं दूर किए देता हूँ। मोबाइल दे अपना। ये ले, मैंने इसमें एक डेटिंग ऐप डाल दिया है और तेरी प्रोफाइल भी बनवा दी है। देखना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे यार, ये देख, कोई ईशा नाम की लड़की है, उसका मैसेज आया है और उसने मुझे डेट पर भी बुलाया है। कहाँ बुलाया है? सिटी मॉल। अरे भाई, फिर तो तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी वहाँ। वो सिटी मॉल तो 2 साल से बंद पड़ा है। मैं अभी निकलता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सिटी मॉल पहुंचता है। मॉल के सामने ईशा उसका इंतजार कर रही होती है। हाय ईशा। नहीं,
मैं शादी से पहले किसी भी मर्द को नहीं छू सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने मुझे इस मॉल में क्यों बुलाया है? हम किसी बड़े से होटल में मिल सकते थे। ये मॉल मेरे पिताजी का है। होटल में बहुत शोर रहता है, लोग रहते हैं, मुझे वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अंदर चलते हैं। दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल बंद क्यों है? मेरे पिताजी के बहुत सारे बिजनेस हैं। वो अकेले इस मॉल को नहीं संभाल सकते, लेकिन अब ये मॉल फिर से शुरू करना चाहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए जो मुझसे शादी करेगा ये मॉल उसे ही मिलेगा। सच में? मुझे घुटन हो रही है। अब मैं ज्यादा देर इस नकली रूप में नहीं रह सकती। मुझे जल्द ही इसे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। क्या सोच रही हो ईशा? मुझसे शादी करोगे राहुल? ये सुनकर राहुल खुश हो जाता है और ईशा के दोनों हाथों को थाम लेता है। हाँ ईशा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये क्या किया तुमने राहुल? क्या हुआ? राहुल के हाथ पकड़ते ही ईशा भूतनी के रूप में आ जाती है। ईशा का ये रूप देखकर राहुल कांपने लगता है। भूत, भूत। हाँ, मैं भूत हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राहुल भागने लगता है। बाहर आकर कार से तेजी से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद बच गया। तभी उसे आवाज आती है, राहुल। राहुल देखता है तो उसके बगल में भूतनी बैठी होती है। राहुल जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी कार एक ट्रक को टकरा जाती है। भूतनी हंसते हुए आसमान में उड़ जाती है। इस प्रकार डेटिंग ऐप से भूतनी बहुत से लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उनके मना करने पर उन्हें मार देती है। एक दिन सुशांत नाम का लड़का भूतनी से मिलने आता है। भूतनी रूप बदलकर उसे मिलती है। हाय ईशा। सॉरी, मैं शादी से पहले गैर मर्द को नहीं छूती। मुझे पता है तुम ईशा नहीं, भूतनी हो। ईशा अपने असली रूप में आ जाती है। फिर भी तुम मुझसे डरे नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी कुंडली में दोष है। जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो उसी दिन मर जाएगी, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने में डरती है। तो तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं, शादी से पहले पंडित जी एक यज्ञ करेंगे, जिसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, फिर हम शादी कर सकते हैं। फिर तुमने ये बात उन लड़कियों को क्यों नहीं बताई? मैंने बताया, लेकिन किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। और वैसे भी उनसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुमसे शादी करूंगा तो मुझे बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ मिलेगा। लगता है बड़ा लालची है, ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आज रात को ही शादी करेंगे। तुम पंडित को लेकर आ जाना। रात होती है। मॉल में शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। पंडित बड़ा सा यज्ञ करता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अभी यह जल कन्या को प्राशन करवा दीजिए, जिससे कन्या संकट मुक्त हो जाएगी। ये लो, पियो इसे। इसे पीने से सारा खतरा टल जाएगा और फिर हम शादी करके नया जीवन आरंभ करेंगे। बेवकूफ कहीं का, इसे पता नहीं शादी के बाद तो इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। भूतनी वो जल पी लेती है। जल पीने के बाद वो जलने लगती है। ये क्या? मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। मुझे धोखा, धोखा, धोखा। धोखा तो तुमने मेरे भाई को दिया था। कौन हो तुम? मैं उसी राहुल का भाई हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। मैं उन सारे लड़कों का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए मार डाला। बचाओ,
बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह सुशांत की होशियारी की वजह से भूतनी के सारे काले इरादे नाकाम हो जाते हैं। भूतनी जल के मर जाती है और शहर से खतरा टल जाता है।